आ रहा है साउंड? तो चलिए, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चालू करिए सब। चालू हो रहा है। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किए थे साइंस, तो केमिस्ट्री बताना स्टार्ट किए थे। तो हो गया। और आज जो आप लोग बोले तो फिजिक्स स्टार्ट करने हैं। चलिए फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स जो स्टार्टिंग में है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। नोट टाइप आपका 6 से 9 ही रहेंगे। 7 से 9 ही रहेंगे। आप जो नोटिफिकेशन का मामला जो है वो हम देख लेते हैं, है ना? क्यों नहीं जाता है वो बात कर ले। ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड का कलर ग्रीन ग्रीन ही है। ब्लैक नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जो होता है सिर्फ वो नहीं है ना? उससे लाइट ज़्यादा मारता है, इसलिए ये कलर है। चलिए आज क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स क्या पढ़ेंगे? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और ये फिजिक्स में हम एक बार क्लास और ले चुके थे, नहीं ले चलिए, ये था ना? एक बार क्लास और लिए थे, याद है? ठीक है ना, वही करवाएंगे। और फिजिक्स यानी भौतिक। ठीक है। तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है। वो आपका है क्या, मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा क्या पढ़ेंगे? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा, यही रहेगा सबसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो मात्रक तथा बीमा देखेंगे। हाँ। हाँ, साउंड ठीक ना है? साउंड कम है? साउंड तो ठीक ही होगा। हाँ, साउंड कम सुनाई दे रहा है। साउंड सुनाई दे रहा है? हेलो? साउंड ना सुनाई दे रहा? साउंड ठीक तो है? हाँ, साउंड ठीक तो है? साउंड कम है? साउंड कम है? पीडीएफ का भेजो। पीडीएफ आ जाएगा, तैयार हो रहा है, आप लोग का आ जाएगा। साउंड कम अभी भी है? बोलिएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं क्या, साउंड ला देख लेना, ठीक है ना? मामला की है, बार बार साउंड साउंड रहता है थी। तो मात्रक तथा बीमा, मात्रक तथा, तो मात्रक एवं बीमा देखेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, तो जिसको देखेंगे आज लोग, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? और यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पहले जानेंगे राशि। क्या जानेंगे? किसके बारे में जानेंगे? राशि के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पूछा है कि राशि के बारे में जानेंगे। राशि के बारे में जानेंगे, क्वांटिटिव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो राशि के बारे में पहले जानेंगे। राशि वो वाला राशि नहीं जो माल होता है, जो राशि चाहिए पैसा, वो वाला राशि नहीं। तो कौन राशि जानेंगे? तो यहाँ पर जानेंगे भौतिक राशि। क्या जानेंगे? पहले हम लोग सीखेंगे भौतिक राशि। किसके बारे में सीखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल, तो भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल। फिजिकल पहले क्या सीखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल
क्वांटिटीज। तो पहले हम लोग सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, भौतिक राशि के बारे में। राशि का मतलब वो नहीं कि जो पैसा वाला राशि होता है वो नहीं, तो राशि यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ राशि मतलब होता है क्वांटिटीज। क्या हो रहा है? क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी यानी मात्रा। तो राशि के बारे में सीखेंगे। और तुम लोग का वो भी राशि नहीं जो तुम लोग को पंडित जी बताता है ना, क्या क्या बताता है? कन्या बता देता है, तो किसी का जो है सिंह बता देता है, किसी का वृषभ बताता है, वो राशि नहीं। पंडित जी वाला भी राशि नहीं। कन्या होता है, और कौन सी होता है? वृषभ होता है, मिथुन होता है ना, तुला होता है ना। तो ये सभी पंडित जी वाला राशि नहीं, पंडित जी वाला राशि नहीं। कौन राशि? तो भौतिकी वाला राशि, भौतिकी वाला। तो भौतिक राशि के बारे में पढ़ना है, भौतिक राशि के बारे में पढ़ना है। तो भौतिक राशि किसे बोलेंगे? बताओ, क्वेश्चन पूछेगा ये जो राशि है पंडित जी वाला, इसको माप सकते हैं? माप सकते हैं? तौल सकते हैं? नहीं। तो जिसको मापा जाएगा भौतिक राशि, उसी को बोलेंगे जिससे मापा जाएगा। क्या करे? किया जाएगा, मापा जाएगा। तो भौतिक राशि किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वैसी राशि। क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे वैसी राशि, वैसी। तो वैसी राशि जिसे मापा जा सके, जिसे। तो वैसी राशि जिसे मापा जा सके, जिसे मापा, वैसी राशि जिसे मापा जा सके, मापा जा सके, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भौतिक राशि। क्या बोलेंगे? भौतिक राशि कहा जाएगा, भौतिक राशि कहा जाएगा। अब किसे मापते हैं? तो आप लोग को पता है कि हम लोग लंबाई को माप सकते हैं। जैसे बोलेंगे लंबाई, क्या बोलेंगे? तो लंबाई को आराम से माप लो। किससे मापेंगे? मीटर में। किससे मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, तो आराम से मापते हैं हम लोग केजी में। किससे मापते हैं? और ग्राम वगैरह भी मापते हैं, लेकिन माप तो लेते हैं ना। ऐसा ना है कि माप नहीं पाते, ऐसा तो कोई बात ना है, तो माप लेते हैं। उसी प्रकार बोलेंगे समय। क्या बोलेंगे? तो समय को मापते हैं, तो समय को भी, समय को नहीं मापते हैं, घंटा में, मिनट में, सेकेंड में मापते हैं ना। वर्ष में भी माप लेते हैं, महीना में माप लेते हैं, दिन में माप लेते हैं, सोमवार मंगल बुध तो माप लेते हैं ना। तो इसको मापते हैं। तो ये क्या है? तो ये मेरा भौतिक राशि। क्या है? अच्छा बताना है कि जो करंट बह रही है, करंट, इसमें भी करंट बह रही है, तो करंट जो बहती है उसको मापते हैं, मापते हैं। तो माप लेते हैं। विद्युत धारा को मापते हैं, तो विद्युत धारा को भी मापते हैं। किसमें? एम्पियर में। ना मापता है, बोलता है ना कि इतना एम्पियर का बल्ब है, इतना एम्पियर का। तो हाँ, रहने तो कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम आवाज देख रहे थे। तो विद्युत धारा को मापते हैं, यानी वैसी राशि, वैसी राशि जिसे माप लेंगे। इसे क्या करेंगे? जिसे मापा जाएगा उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। क्या बोलेंगे? और जिसे मापा नहीं जाएगा वो क्या होगा? भौतिक राशि में शामिल नहीं होगा, भौतिक राशि में शामिल नहीं होगा, पंडित राशि हो जाएगा। कन्या हो गया है, तुला हो गया है, वृषभ हो गया है, ठीक है ना, मिथुन हो गया है, चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती ने मिथुन। क्या? ये सभी राशि जो है इसे मापा नहीं जाएगा, ये पंडित जी वाला राशि है। और ये राशि कितना होता है? नोट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या? भौतिक राशि। क्या देखेंगे? अब देखेंगे भौतिक राशि को दो भाग में बांटे। कितना भाग में बांटते हैं? भौतिक राशि को, भौतिक फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि जो होता है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है, इसे कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या? आधारी राशि। क्या बोलते हैं? आधारी। क्या बोलेंगे? आधारी राशि। एक को बोलेंगे आधारी से उत्पन्न होने वाला, आधारी से उत्पन्न होने वाला व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे? अब इंग्लिश से पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो आधारी राशि को इंग्लिश से बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या बोलेंगे? बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे? डिराइव्ड या डेरिव्ड क्वांटिटीज, डेरिव्ड क्वांटिटीज। कोई दिक्कत है? अब ये दोनों अंतर समझते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है। तो आधारी राशि किसे कहेंगे और व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे? देखिए, आधारी राशि से ये उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ? ना उत्पन्न हुआ है। ये आधारी, आधारी का से कौन सी उत्पन्न हुआ है? व्युत्पन्न। आधारी से उत्पन्न होने वाला व्युत्पन्न, आधारी से उत्पन्न होने वाला।
तो ये उत्पन्न हुआ है तो उसको बेटा नहीं बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। ये क्या हो गया, बेटा हो गया है। और ये क्या हो गया, ये बोलेगा बाप है। बाप बाप होता है, बाप क्या होता है, जिसे बोलेंगे बाप, क्या बोलेंगे, बाप। और ये बाप हो गया है। और बाप और उससे जो उत्पन्न हुआ है उसे क्या बोलेंगे, बेटा। क्या बोलेंगे, बेटा बोलेंगे। अब जिस प्रकार परमाणु अणु बताए थे ना, परमाणु बेटा था, अणु क्या था, बाप था, ना था बाप। तो उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं, बताना है आप ही दोनों में आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों में स्वतंत्र कौन होगा, दोनों में स्वतंत्र कौन होगा। तो सिंपल बात है, बाप स्वतंत्र होता है। बाप क्या होता है, बाप जो है स्वतंत्र होता है, बेटा स्वतंत्र होगा नहीं। बोलना कि हमको वो बुलेट चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद कितना स्वतंत्र रहेगा निकल जाएगा, इतना लाद पड़ेगा कुछ कहने का नहीं। तो बेटा जो है वो घर में स्वतंत्र नहीं रहता है, वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता है। तो लेकिन बाप स्वतंत्र रहता है, अभी तो स्वतंत्र है, घर में जो फैसला लेना उसी के हाथ में है। तो आधारी राशि क्या होता है, या स्वतंत्र होता है, या क्या होता है, या मतलब कौन, या मतलब कौन, आधारी राशि। या क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन 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 यहाँ पर जो है घटवा जो व्युत्पन्न राशि है स्वतंत्र होता है। तो या स्वतंत्र, तो या स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं क्या, यह है बाप और ये क्या है, बेटा। तो बताना है कि बाप की संख्या कितना होता है, पहचानना है। तो बाप की संख्या कितना होता है, 7 गो। तो बाप में कितना संख्या ने बोल रहे हैं, बाप में कितना पद होता है, बाप में कितना पद होता है। तो बाप एगो कितना होगा, बाप एक ना होता है, इसमें होगा एक पद। कितना होगा, पहचानने के लिए सिंपल नियम है कि बाप होता है एक, बाप कितना होता है, एगो होता है। और उसका संतान एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक, और होता भी है। तो बाप कितना होगा, एक। क्या होगा, एक होगा। यानी बाप कौन है, आधारी राशि कौन है, यानी ये इसमें एक के पद होगा। कितना पद होगा, इसमें एक पद होता है। कितना पद होता है, एक पद होता है। और बेटवा एक से अधिक, संतान एक से अधिक, संतान एक से, तो इसमें कितना पद होगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होता है। कोई दिक्कत है, जैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ देख सकता है तुम लोग क्या, तो जैसे हम बोल दिए यहाँ पर लंबाई, क्या बोल दिए, तो लंबाई को एसआई मतलब होता है मीटर। क्या होता है, तो मीटर में एक एक नहीं आ रहा है, एम एक एक न है, आधारी क्या हो जाएगा, बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को बोलते हैं केजी, केजी एक एक न है, केजी एक एक न है। तो क्या है, आधारी क्या है, बोलते हैं समय, समय बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड एक एक न है, आधारी क्या हो जाएगा। लेकिन यही बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल देंगे क्षेत्रफल। और तुम लोग बच्चे पढ़ते आ रहा है, क्षेत्रफल कैसा है मात्रक, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसा है मात्रक, तो मीटर के गो आ गया है, 2 गो ना आ गया है। तो 2 या 2 से अधिक, 2 गो ना आ गया है। तो बेटा यानी संतान जो होता है, संतान जो है वो 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक। तो ये क्या हो गया है, व्युत्पन्न राशि। क्या हो गया है, व्युत्पन्न राशि। क्या हो गया है, व्युत्पन्न क्या हो गया है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत है, बताओ। व्युत्पन्न राशि क्या हो गया, जैसे बोलेंगे आयतन, तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यू। क्या होता है, मीटर क्यू। तो क्या गो मीटर, 3 गो हो गया ना, हो गया है। 2 या 2 से अधिक हो गया है, तो क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे, जैसे बोलते चाल कैसा है मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 गो हो गया है, एगो मीटर एगो सेकेंड, एक ठो मीटर एक ठो सेकेंड। तो 2 गो आ गया है। तो चाल क्या हुआ है, व्युत्पन्न। क्या हो गया है, व्युत्पन्न। जैसे बोल सकते हैं त्वरण कैसा है, मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वहां देखिए क्या आया है, एगो मीटर सेकेंड, 2 गो, एगो मीटर सेकेंड, तो सब मिला के 3 गो, सब मिला के। तो ये त्वरण का है, तो त्वरण कैसी राशि, व्युत्पन्न। त्वरण कैसी राशि, व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो भौतिक राशि समझ गया है, जिसको माप लेंगे भौतिक। इसका 2 भाग में बांटे हैं, एक आधारी और एक व्युत्पन्न। आधारी स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। व्युत्पन्न स्वतंत्र नहीं होता है,
बल्कि ये आधारी राशि पर निर्भर रहता है। अरे बेटा बापे पर निर्भर रहेगा, तो व्युत्पन्न किस पर निर्भर रहता है? आधारी राशि पर। और आधारी राशि बाप है, तो बाप का पद गिनेंगे तो कितना होगा? एक। कितना होगा? तो ये एक पद में होता है, क्या होता है? और ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ना, तब हम किसी भी राशि को अगर दिखाएंगे, कोई भी भौतिक राशि हो, कोई भी भौतिक राशि है, और किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि अगर दिखाना है तो उसमें दो पर होता है। भौतिक राशि में दिखाना है तो उसमें दो टर्म का यूज करना जरूरी है। जैसे बोलेंगे कि बताओ इसकी लंबाई कितना है, अब मान लो बोलिए कि मीटर, तो पूछेंगे कितना मीटर, बोलो ना। बोलेंगे बताओ तुम्हारा लंबाई कितना है, तो बोलेगा फुट, खाली फुट बोलेगा। कि बोलने पर कितना फुट, तो बोलेगा खाली फुट। पागला है कि कितना फुट है, तो बोले 7 फुट है। क्या 7 फुट है? हाँ? तो क्वेश्चन पूछेंगे बताइए कि लंबाई कितना है, तो खाली बोलेगा फुट, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे बताओ कि इसका लंबाई कितना है, खाली मीटर बोलेंगे, नहीं, इसके साथ संख्या चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे बोल दिया 2 मीटर, क्या बोल दिए? बोलेगा कि दुकान चल गया है, बोलेगा क्या लेना है? चीनी लेना है। बोलेगा क्या केजी चीनी, तो बोलेगा खाली केजी। केजी से खाली काम चलेगा? आए तो केजी के साथ क्या बोलना पड़ेगा? कितना केजी, तो 5 केजी, 5 केजी, 6 केजी, 7 केजी, आधा केजी, 250 ग्राम बोलना पड़ेगा ना। यानी राशि को इंडिकेट करने के लिए उसके साथ संख्या भी जरूरी है। संख्या भी, तो कोई भी राशि को दिखाना है तो दो टर्म की आवश्यकता पड़ता है, दो टर्म की आवश्यकता पड़ता है। एक संख्यात्मक मान, एक क्या होता है? एक होता है संख्यात्मक मान। क्या होता है? संख्यात्मक मान। पूछेगा कितना बजा है, तो क्या बोलेगा? 2 बजा है। 2 बज की बोलेगा 2:12 इस तरह, तो 2:15 क्या बोलते हैं? तो मिनट वगैरह देना पड़ता है। तो ये क्या है? संख्यात्मक पद। ये क्या है? तो किसी भी राशि को, किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए दो पद का आवश्यकता पड़ता है, संख्यात्मक। ये क्या होता है? संख्यात्मक, संख्या नहीं है। और एक होता है मात्रक। ये क्या होता है? मात्रक। ये दो चीज से किसी भी भौतिक राशि को इंडिकेट किया जाएगा। जैसे मान लो पूछेंगे कि केजी, तो खाली केजी से काम चलेगा? कितना केजी, तो जितना केजी लेना है तो बोलेंगे 10 केजी। 10 के मेरा क्या हो गया? संख्यात्मक मान। क्या हो गया? संख्यात्मक मान। और केजी क्या हो गया? मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। क्या हो गया? मात्रक। कोई कोई मान लीजिए पूछ रहा है कि बल्ब लेने गया है, पूछेगा कितना एम्पियर का बल्ब लेना है, कितना एम्पियर का, तो खाली बोलेगा एम्पियर को हमको दे दीजिए। अरे क्या एम्पियर, तो बताना पड़ेगा ना। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर बताना पड़ेगा ना। तो 5 मेरा क्या हुआ? संख्यात्मक मान, संख्यात्मक। और एम्पियर क्या हुआ? मात्र। क्या हो गया? मात्रा। तो किसी भी राशि को दिखाने के लिए दो चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? एक संख्या और एक मात्रक। एक संख्या और एक मात्रक, दो चीज। कितना चीज चाहिए? अब जब पानी ना है, अब जब कोई राशि को दिखाएंगे, किसी भी राशि को मापेंगे, तो मापने में बहुत सारा वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रहा था। आधारी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आधारी राशि अभी आधारी में कमेंट कीजिएगा, साथ साथ कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो जब भौतिक राशि, क्या बोल रहे हैं, भौतिक राशि को मापने में कैसे सरल बनाया जाए, कैसे सरल बनाया जाए, इस पर बहुत सारा जो विचार होने लगा है। ऐसा नहीं ना, भौतिक राशि को कैसे मतलब मापा जाए कि पूरा वर्ल्ड में एक इसका एक ही सिस्टम हो, पूरा वर्ल्ड में क्या हो, एक ही सिस्टम हो, एक ही सिस्टम हो। ऐसा नहीं कि भारत वाला कुछ और लंबाई माप लिए हैं और ये भारत वाला बोल रहा है जाके अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, तो उसको समझ में ना आ रहा, ऐसा ना हो। तो पूरा वर्ल्ड में मापने तौलने का एक ही पद्धति हो, एक ही सिस्टम हो, उसके लिए बहुत सारा काम किया गया है। तो उसके लिए बहुत सारा पद्धति का जन्म हुआ है, सिस्टम का जन्म हुआ है। ऐसा नहीं ना, क्वेश्चन पूछे बताइए, अब ये चलता है बिहार में खासकर, क्वेश्चन पूछे बताइए कि तुम कितना लंबा है, तो कौन सी बोल देगा 3.5 हाथ। तुम अपना हाथा 3.5 हाथ हो रहा है, दूसरा हाथा से कितना होगा क्या पता। हाँ, अब तुम्हारा हाथा काट के ले जाएगा, हाँ 3.5 हाथ के है। बोलेगा बताओ कि कितना लंबा है, तो क्या बोलेगा 1 बित्ता। और तुम्हारा बितवा इतना है, दूसरा बितवा इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी भी यूज करते हैं। पूछेगा बताओ कि पिच जो तुम लोग मापता है, पिच मापता है, क्रिकेट में खेलने वाला नहीं मापता है, तो उसमें 22 डेग चल जाता है, बोलता है 22 डेग। क्या बोलता है? 22 डेग। तो 22 डेग क्या, तो सबका डेग समान होगा? हाँ नहीं ना होगा, बहुत दिक्कत होने लगा है ना, होने लगा बहुत दिक्कत।
तो क्या करने लगा, तो उसके लिए जो है सिस्टम विकसित करना पड़ा। क्या करना पड़ा, ऐसा ना है कि एक बित्ता बोल देंगे, एक अंगुली बोल देंगे, एक लाठी बोल देंगे, एक डेग बोल देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो भौतिक राशि को मापने के लिए बहुत सारा सिस्टम विकसित करने जाने लगा था। और पहला जो आता है सिस्टम, पहला जो सिस्टम भौतिक राशि को मापने के लिए पहला सिस्टम जो आता है उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं सीजीएस। क्या बोलते हैं, सीजीएस पद्धति, सीजी एस पद्धति, सीजी एस पद्धति। लेकिन फिर बाद में चल के एक पद्धति और आया था, उसको बोलते हैं एफपीएस। क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम आ गया है। और फिर एफपीएस सिस्टम को ही थोड़ा और जो है, जिस प्रकार तो मोबाइल ना होता है, पहले बटन वाला मोबाइल बात था, बटन वाला मोबाइल बात थोड़ा और अपडेट किए हैं, तो फिर आ गया तुम्हारा एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है। ऐसी को अभी अपडेट करते 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 जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार सीजीएस के बाद क्या आया है, एफपीएस। क्या आया है, और एफपीएस के बाद क्या आया है, एमकेएस। क्या आया है, एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। तो ये तीन पद्धति के बारे में पढ़ना है, तीन पद्धति के बारे में पढ़ना है। चलो देख लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, काफी इजी है। यहाँ ध्यान देना है, इसमें देखेंगे कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को किसमें मापते हैं, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, और सीजीएस पद्धति में समय को किससे मापते हैं, समय को किसमें मापते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर तुम देखेगा तो यहाँ पर काफी इजी है। एफपीएस का मतलब क्या हुआ, एफ मत सी मतलब, सी मतलब सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, सी मतलब ग्राम, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड, एस मतलब तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। एफ मतलब फुट, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, पी मतलब, एस मतलब सेकंड, एस मतलब तो फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड। अब यहाँ एम मतलब मीटर, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, के मतलब किलोग्राम, किलो नहीं बोलना है, ग्राम, किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, एस मतलब सेकंड। अब बोले बताओ सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना हो रहा है, तो लंबाई का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्या हो गया, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का तो जी4 ग्राम, जी4 तो द्रव्यमान कैसा है मात्रक ग्राम, द्रव्यमान कैसा है मात्रक ग्राम। दिखाई दे रहा है ये बोला, हाँ भाई ठीक है, आ देता नहीं दिखाई दे रहा है ये। चलिए अगला, तो सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, एस मतलब सेकेंड, एस मतलब सेकेंड। अब यहाँ भर दो, एफ मतलब फुट, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, पी मतलब पाउंड, पी मतलब क्या हो जाएगा, पी मतलब पाउंड, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड, एस मतलब सेकेंड। फटाफट ये हो जाएगा। एम मतलब मीटर, एम मतलब मीटर, क्या मतलब किलोग्राम, क्या मतलब किलोग्राम, क्या मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकेंड, एस मतलब सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो नहीं भर गया है। अब बताओ सी, यहाँ ध्यान देना है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि सी जी एस पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड हो गया है। और एम के एस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। तो ये काफी इजी है ना, इजी। इसी से खाली नाम इसका, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड भर दिए हैं। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड भरा गया है। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड भर गया है ना, भरा है। अब ये सीजीएस पद्धति जो है, ये सीजीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, इसको हम लोग बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। क्या बोलते हैं, मीट्रिक, क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। और ये एफपीएस जो ऐसे बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और एमकेएस जो है इसको बोलते हैं मीटरी, एम मतलब मीटर, है मतलब इसे मीटरी पद्धति क्या बोलते हैं,
मीटरी परती भी, मीटरी परती भी कहा जाता है। तो चलिए अभी तक हम कितना राशि को माप रहे हैं, तीन को माप रहे हैं, इसमें भी तीन गो, इसमें भी तीन गो, इसमें भी तीन गो, तीन राशि माप रहे हैं ना, लेकिन तीन राशि है। लंबाई को माप लिए हैं, चलो ठीक है, द्रव्यमान को माप लिए हैं, ठीक है, समय को माप लिए हैं, ठीक है। अब बहुत सारा राशि है, इसे मापना है। मान लो धारा, धारा किससे मापेंगे कि मीटर लंबाई में बोलेंगे, धारा को सेंटीमीटर में बोलेंगे, धारा को फुट में बोलेंगे, धारा को मीटर में बोलेंगे, नहीं तो धारा को मापने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, तापमान को मापने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारा राशि अभी है, तो उसको मापने के लिए क्या करेंगे, दिक्कत होने लगा है। तब बोला इतना से काम नहीं चल, तो इतना से काम, इतना से काम चलेगा, तो इतना से काम नहीं चलेगा, इतना से काम नहीं चलेगा। तब आएगा एसआई सिस्टम। क्या आएगा, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। चलो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग। क्लास स्टार्ट कब से है, 7 बजे होता है, 7 बजे जुड़ जाइए। तो इतना से काम नहीं चलने लगा है, तो अब करना लगा कि अब आएगा थोड़ा बड़ा, इसको करो थोड़ा, अब इसको बड़ा करो, क्या करो, बड़ा करो। तब इसमें आप लोग का आएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा मात्रक है जो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, वह कौन सा मात्रक है जो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस में समान होता है। सेकंड यानी समय का, किसका, समय का मात्रक जो है हर, चाहे वो सीजीएस हो या एमकेएस हो या एफपीएस हो, क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। क्या होता है, समान होता है। सेकंड क्या होता है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब होने लगा प्रॉब्लम। क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा कि हमको मापना है करंट। क्या मापना है, तो किसमें मापे, मापना है हमको तापमान। क्या मापना है, तापमान। तो किसमें मापे, मापना है हमको क्या, पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का परिमाण। तो किसमें मापे, मापना है हमको प्रकाश की तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मापना है, प्रकाश की तीव्रता मापना है। तो किसमें मापे, किसमें मापे। होने लगा प्रॉब्लम, होने लगा प्रॉब्लम। तो बोला अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम, कुछ और मात्रक को विकसित करना है, कुछ मात्रक, कुछ और मात्रक को। तब ये देश जो, तो एक देश था फ्रांस। क्या था, फ्रांस इसमें आगे आया, फ्रांस इसमें। तो हुआ अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्या बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय माप तौल का सम्मेलन हुआ, माप तौल का। तो अंतरराष्ट्रीय माप तौल का एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन जो होता है ये कहाँ पर होता है, फ्रांस में। कहाँ पर होता है, तो फ्रांस बोलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा, तो ये होगा फ्रांस में। क्या हो जाएगा, फ्रांस में। और फ्रांस में कहाँ पर होगा, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस। कहाँ पर है, पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जिसमें बहुत सारा देश भाग लेने के लिए चल गया है। और ये होता है 1971, 1971 में ये सम्मेलन होता है। 1971 में ये सम्मेलन होता है। कहाँ पर होता है, फ्रांस में। कहाँ होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, नोट में यहाँ याद रखना कि माप तौल किस देश की देन है, माप तौल प्रणाली। क्वेश्चन पूछता है कि माप तौल प्रणाली किस देश का देन है, तो क्या बोलेंगे, फ्रांस। माप तौल प्रणाली किस देश का देन है, तो ये हो जाएगा क्या, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस ना होगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और जब इससे बैठक हुआ है तो सब लोग बोल रहा है बड़ी परेशानी हो रहा है। 3 गो तो माप लिए हैं, लंबाई माप लिए हैं, द्रव्यमान माप लिए हैं, समय माप लिए हैं, धारा किसे मापे, छू के देखें कि ज़्यादा झटका मार लो को। जब एगो मान लो कम झटका मारा है, बोले कम में झटका मारा है। एगो मान लो उठा के बाजार दिया है, बोलेंगे ज़्यादा झटका मारा है। एगो मान लो कि ऊपर भेज दिया है, बोलेंगे और ज़्यादा झटका है। ऐसे बोलने से काम तो नहीं चलेगा, इसको मापना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मापना करेगा। तापमान है, तापमान क्या बोलेंगे, मतलब तापमान में किसे बोलेंगे कि थोड़ा कम गर्मी है, थोड़ा मीडियम में गर्मी है, बहुत गर्मी है। ऐसा काम तो नहीं चलेगा, उसको भी एग्जिट बताना पड़ेगा, एग्जिट बताना पड़ेगा। तो इसके लिए सम्मेलन हुआ था, 1971 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, पेरिस में हुआ था। और इसमें एक सिस्टम आया। क्या आया, माप तौल का एक पद्धति आया, माप तौल का, माप तौल का एक पद्धति आया था, एक सिस्टम आया, एक सिस्टम आया जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, एसआई। ऐसे सिस्टम लिखना जरूरी ना है क्योंकि नाम है इसका एस, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल। तो वैसा सिस्टम बनाया गया था जो पूरा वर्ल्ड में लागू हो, पूरा वर्ल्ड में। तो इंटरनेशनल सिस्टम, इसको क्या बोले थे, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ
इंटरनेशनल बोले थे। और इसमें कितना राशि आया है? तो एसआई सिस्टम में जो है 7 राशि बनाया गया। कितना राशि बनाया गया है? 7 राशि। कितना राशि बनाया गया है? ठीक है ना। और यही सातों राशि जो है ये मूल है, मेन का यही है ना। अब इससे बनेगा सब, तो ये मूल है, इसलिए इसको बोले तो मूल राशि। क्या बोले थे? यानी मूल राशि कितना है? 7 है। मूल राशि कितना है? यही राशि सातों जो है आधार है। क्या है? आधार ना है। जितना भी होगा सब इसी से उत्पन्न होगा, तो ये क्या है? आधार। क्या है? इसीलिए इसे बोलेंगे क्या? आधारी राशि। क्या बोलेंगे? आधारी राशि यानी बेसिक या फंडामेंटल। बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी। बेसिक या फंडामेंटल कितना है? 7 है। कितना है? 7। कितना है? 7 है। अब वो कौन कौन है तो वो देख लेते हैं फटाफट। ये सभी में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, कोई दिक्कत ना है। ऐसे फास्ट नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत है कि? ये सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 9 में तो यही भरा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वो सातवां आधारी राशि कौन है। सातवां आधारी राशि और उससे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ लिख रहे हैं हम आधारी राशि। क्या लिख रहे हैं? अब यहाँ ध्यान से देखना है। इसी से सीखेंगे हम एसआई मात्रा निकालना, और इसी से सीखेंगे हम बीमा क्या निकालना। सिर्फ आपको पता होना चाहिए फार्मूला। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। तो यहाँ लिखे आधारी राशि। क्या लिखे हैं? क्या इसी को बोलेंगे मूल? क्या बोलेंगे? आधारी या मूल? आधारी या, तो आधारी या मूल राशि। चलो यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर लिख देंगे क्या? तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या लिखेंगे? मात्रक लिख देंगे यूनिट। मात्रक को क्या बोलते हैं? यूनिट। और यहाँ पर लिख देंगे इसका सिंबल। क्या लिख देंगे? सिंबल। यानी किससे इंडिकेट करते हैं? प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है? और यहाँ पर लिख देंगे इसका बीमा। क्या लिख देंगे? बीमा। क्या लिख देंगे? बीमा लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब इतना चीज देखना है। सिंबल जरूरी है। सिंबल जरूरी ना है। जैसे पंडित जी का, जैसे पंडित जी को देखता है, पता लग कहता है प्रणाम पंडित जी, कैसे टिकिया देख के बोलता है, और चंदन टिक्का क्या देख के, उसका ना सिंबल जरूरी ना है। ऐसा नहीं पूछता है कि तू पंडित जी है कि तब प्रणाम बोलता है, नहीं। पंडित जी को देखे ऐसा टिक्की देखे और टिक्का देखे बोले प्रणाम पंडित जी। पुलिस को देखे क्या बोलता है? तुम्हें तो पुलिस है। वर्दी देखे तो वर्दी क्या है? सिंबल। वर्दी क्या है? जैसे देखे बोलिए क्या? क्या बोल रही है? पुलिस है। क्या है? पुलिस है। नर्स को देख के क्या पूछते हैं? तुम नर्स हो? नहीं, नर्स के जो होता है व्हाइट पिलर रहता है, ठीक है ना, व्हाइट ड्रेस ना होता है उसका, और एक तो यहाँ पर लटका लेगा, ये वाला नहीं लटकाएगा, ठीक है ना। तो उसको लटका लेगा तो क्या होगा? नर्स हो गया। क्या हो गया? नर्स हो गया है। तो उसी प्रकार इसका भी सिंबल है। इसका क्या है? सिंबल है। तो आधारी राशि को देखते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखना है। याद है फिर भी, न याद है फिर भी, सबको देखना है। तो पहला तो 3 को पता है तुम लोग का। एक पहला क्या? लंबाई। पता ना है? पहला क्या पता है? लंबाई। लंबाई को बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। दूसरा पता है? दूसरा क्या बताए थे? द्रव्यमान। क्या बताए थे? नहीं बताए थे अभी? द्रव्यमान। क्या बताए थे? और द्रव्यमान को मास। द्रव्यमान को कौन मास? चिकन वाला? मटन वाला? नहीं, मास मतलब मास मतलब मात्रा। मास मतलब मात्रा मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना। और जो मीट वगैरह खाता है, ठीक है ना, मटन वगैरह, वो भी उसका मात्रे है। क्या है? अरे काट के निकालते मात्रे ना वो है। तो मास मतलब द्रव्यमान, मास मतलब। और तीसरा क्या देखेंगे? समय। तीसरा क्या देखेंगे? समय। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। कोई दिक्कत है? चौथा देखेंगे विद्युत धारा। क्या देखेंगे? विद्युत धारा। क्या देखेंगे? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। भूल गया है? अरे घर में कहता है लग गया 440 वोल्ट, तो इसी से लगेगा 440 वोल्ट। आज छूने से तेरे, तो छूना इसको, ठीक है ना, लग जाएगा। तो विद्युत धारा क्या हो गया है? विद्युत धारा। 5वां नंबर है तापमान। 5वां नंबर क्या है? तापमान। नहीं बोलता है एक गाना निकला हुआ है ऊ गर्मी, तो ऊ गर्मी किससे होता है? इसी से नहीं होता है, ठीक है ना। तो तापमान। तापमान को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। अगला आएगा आपका, अगला आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। एल फॉर लुमिनियस, आई फॉर इंटेंसिटी। और 7वां जो आएगा वो आएगा पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण या मात्रा। परिमाण या मात्रा। परिमाण बोलो या मात्रा बोलो, कोई दिक्कत है? अब ये तीनों में अंतर क्या है? तो लंबाई तो सब लोग जानता है, द्रव्यमान सब लोग जानता है, कोई दिक्कत ना है ना। समय भी सबको पता है, ठीक है। विद्युत धारा भी बता ही दिए हैं, जो करंट का स्पीड होता है, करंट जो होता है। तापमान हो गया है। ज्योति तीव्रता किससे बोलते हैं? तो ज्योति तीव्रता मतलब होता है कि लुमिनियस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता मतलब कितना चमक मारा, कितना
चमक मार रहा है। जैसे तुम जला दिया है क्या, जैसे तुम जला दिया मोमबत्ती के तिल्ली, मोमबत्ती सॉरी, जैसे जला दिया तुम माचिस के तिल्ली, माचिस के तिल्ली, तो कम चमक मारेगा, नहीं मारेगा। अब ले ले यहाँ मोमबत्ती, यहाँ क्या है, तिल्ली, ये क्या है, तिल्ली है। अब ले लिया मोमबत्ती, क्या ले लिया, मोमबत्ती जल रहा है, क्या जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है। अब ले लिया लालटेन, क्या ले लिया, लालटेन जला दो, क्या जला दो, लालटेन को जला दिए, क्या जला दिए, लालटेन को जला दिए। अब ले लिए बल्ब, क्या ले लिए, बल्ब ले लिए, कौन बल्ब, पिलका बल्ब, कौन बल्ब ले लिए, पीला वाला। अब ले लिए व्हाइट बल्ब, एलईडी लाइट, क्या ले लिए, और अब ले लिए वेपर लाइट, क्या ले लिए। शादी ब्याह भी बहुत होगा, शादी ब्याह ना होगा, देखना उसमें वेपर लाइट मारेगा, मारेगा ना, वेपर लाइट, क्या ले लिए, वेपर लाइट। अब बताओ सबकी तीव्रता समान है, तो पूछेगा बताओ इसका तीव्रता बताओ, क्या बोलेंगे, बहुते कम बहुते ज्यादा बोलेंगे, नहीं इसको भी मापना है, इसको भी। तो तीव्रता मतलब हुआ इसका तीव्रता कम हो गया है, उससे ज्यादा तीव्रता किसका हुआ, मोमबत्ती का, उससे ज्यादा किसका हुआ, लालटेन का, उससे ज्यादा क्या हुआ, पिलका बल्ब का, उससे ज्यादा क्या हुआ, एलईडी लाइट का, और उसके बाद किसका हुआ, सबसे अधिक हुआ वेपर लाइट। यानी यही हुआ तीव्रता, तीव्रता मतलब कितना लाइट मार रहा है, कितना ज्यादा चमक मार रहा है, तो इसको भी मापते हैं, इसको भी। तो इसको बोलते हैं ज्योति, ज्योति मतलब लड़की नहीं बोल देना, ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योति मतलब, ज्योति लड़की के नाम है, लेकिन यहाँ ज्योति मतलब प्रकाश, क्या हो गया है, तो ज्योति तीव्रता। अब देखो यहाँ लंबाई को क्या बोलते हैं, लंबाई को मेरे को बोलते हैं मीटर, क्या बोलते हैं, लंबाई किसे मापते हैं, मीटर में, किसे मापते हैं, मीटर में। द्रव्यमान किसे मापते हैं, किलोग्राम, किसमें, किलोग्राम, किलो ग्राम में। समय किसे मापते हैं, सेकेंड में, किसमें मापते हैं, तो घंटा में भी, मिनट में भी, लेकिन एसआई मात्रक बोल रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं, ये मेरा देख रहे हैं कौन मात्रक, एसआई मात्रक, कौन मात्रक, एसआई मात्रक। विद्युत धारा किसे मापते हैं, एम्पियर, किसे मापते हैं, एम्पियर, किसे मापते हैं। और तापमान को किसे मापते हैं, केल्विन, तापमान को केल्विन, तापमान को केल्विन। ज्योति तीव्रता को कैंडला, ज्योति तीव्रता को कैंडला, कैंडला। और पदार्थ के परिणाम को मोल, पदार्थ के परिणाम को मोल। समझ आ गया ना। तो लंबाई कैसा है मात्रक, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकंड, समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का। और तापमान का केल्विन, तापमान का। ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ के परिणाम का मोल। क्या हो गया, मोल। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखेंगे इसका क्या प्रतीक, क्या देखेंगे, प्रतीक यानी सिंबल, प्रतीक यानी। तो मीटर को दिखाना है तो देखेंगे एम, क्या लिखेंगे, छोटी वाला एम, छोटी वाला। देखो बड़ी वहां पर देंगे जहाँ किसी व्यक्ति का नाम आ गया है, जहाँ किसी वैज्ञानिक का नाम आ गया वहां देंगे बड़ी। क्या देंगे, जैसे तुम लोग अपना नाम लिखता है, तो मान लो कि अपना नाम लिखता है, हम अपना नाम लिखेंगे, तो आगे किसी भी नाम में छोटा लिखते हैं क्या, क्या लिखते हैं, तो आगे होता बड़ा। क्या होता है, जहाँ वैज्ञानिक का नाम आ जाएगा वहां देंगे बड़ी। क्या देंगे, तो मीटर वैज्ञानिक का नाम है, नहीं तो क्या दिए, छोटी। क्या दिए, किलोग्राम वैज्ञानिक का नाम है, नहीं तो छोटी। के भी छोटी, जी भी छोटी, किलोग्राम। क्या हो जाएगा, सेकेंड किसका, सेकेंड वैज्ञानिक का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, छोटी। क्या हो गया, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। एम्पियर किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। जो विद्युत धारा का जो के बारे में जो बताए हैं वो एम्पियर नाम है, वैज्ञानिक बताया, इसलिए उसका मात्रक है एम्पियर। क्या है, तो इसको बड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बड़ी। क्या लिखेंगे, बड़ी। अब यहाँ तापमान के बारे में जो बताने वाला थे वो थे केल्विन। कौन थे, तापमान के बारे में बताने वाला, तापमान का मात्रा क्या होगा, तापमान किसे कहते हैं, तापमान का परिभाषा क्या होगा, बताने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो केल्विन बड़ा है। केल्विन क्या है, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी के। क्या लिखेंगे, तो ये नाम है तो बड़ी के नाम है तो। और ज्योति तीव्रता कैंडला, ज्योति तीव्रता तो सीडी। क्या हो जाएगा, छोटी। और पदार्थ के परिणाम को बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं, एम ओ एल, एम ओ एल, मोल। कोई दिक्कत है, ऐसे भी ध्यान रखना। छोटा के देंगे, क्या देंगे, छोटा के मतलब किलो, छोटा के मतलब किलो। और बड़का के देंगे तो बड़का मतलब कैपिटल, बड़का मतलब तो हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा, तो याद रखना। तो छोटी के किलो, छोटी के किलो, बड़ी के केल्विन, बड़ी के छोटी के किलो, बड़ी के केल्विन, बड़ी के। ये देख लिए। अब तुम लोग को जो है एसआई मात्रक याद रखना। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ के परिणाम का मोल। अब यहाँ रखेंगे बीमा, जो काफी इंपोर्टेंट है। और बीमा जो है आप लोग का 99%, 99% अगर किसी का बीमा निकालना है तो यही तीनों से काम चल जाएगा, यही तीनों से काम
चल जाता है 99% तो यही तीनों बीमा आप लोग को एकदम याद होना चाहिए। अपन वो पूछे तो एकदम फटाक से जवाब दे देना है, ठीक है ना, नींद में भी जवाब दे देना है। ये तीन का बीमा एकदम याद होना चाहिए। बाकी बात जो बचा है उसका भी हम पढ़ लेंगे, उसका भी। सबका देखते हैं बीमा क्या देखते हैं। बीमा यानी डायमेंशन, बीमा यानी डायमेंशन, डाय तो लंबाई का बीमा, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, क्या बोलते हैं, तो एल से लेंथ, एल से। और बीमा हमेशा लिखते हैं किस में, बड़ी में, किसमें लिखते हैं, बड़ी लेटर, बड़ी। जैसे घर में भी बीमा होता है, घर बनाता है ना, तो उसमें बीमा होता है। बीमा कब होता है, बीमा कब पड़ता है घर में, तो जब चारों तरफ से दीवार हो, चारों तरफ से दीवार जब उठ जाता है, चारों तरफ से दीवार जब उठ जाता है तब पड़ता है बीमा। क्या पड़ता है, बीमा नहीं पड़ता है। तो वही यहाँ पर है बीमा। तो बीमा को दिखाएंगे ये स्क्वायर से, किससे, और टूटा हुआ स्क्वायर, टूटा हुआ स्क्वायर ये कैसे पूरा घेर देंगे, आप बोलेंगे एल, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है ना। घर में घुसने की जगह भी चाहिए और निकलने का भी जगह, यानी टूटा हुआ क्या। तो बीमा समझ गया है ना। तो बीमा क्या बोलेंगे, एल, बीमा क्या बोलेंगे, एल यानी लंबाई का बीमा, एल। द्रव्यमान का बीमा, तो द्रव्यमान को एम फोर मास, द्रव्यमान को एम फोर मास, एम फोर। द्रव्यमान का बीमा एम, द्रव्यमान का बीमा एम, द्रव्यमान का बीमा एम। समय का, समय का टी फोर टाइम, टी फोर टाइम, तो समय का बीमा टी, समय का बीमा। और ये तीनों को 100% याद होना चाहिए, यार याद भी है, याद करने को बारी है। हाँ? लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी, ना याद है। अब रखते हैं क्या, विद्युत धारा, क्या रखते हैं, तो विद्युत धारा को क्या बोलेंगे, तो विद्युत धारा का यहाँ पर ए क्या है, तो बोल देंगे ए, क्या बोल देंगे, ए, क्या बोल देंगे, ए। अब रखते हैं तापमान, क्या रखते हैं, तापमान का है के, क्या है, तो बोलेंगे, तो बोल देंगे के, क्या बोल देंगे, के बड़ी वाला, सब बड़ी होता है बीमा में, सब क्या होता है बड़ी, या के को ही बोल देंगे थीटा, क्या बोलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मिलेगा के, क्या मिलेगा। तो तापमान का बीमा क्या हुआ, के, तापमान का बीमा के, तापमान का बीमा के। और ज्योति तीव्रता का बीमा, ज्योति तीव्रता का बीमा तो सी डी, क्या बोल देंगे, सब मिल दिया है। सी डी क्या हो गया, यहाँ हुआ मोल, यहाँ क्या हुआ, एम ओ एल ई। यहाँ देंगे सी, क्या देंगे, सी क्या देंगे, सी मतलब क्या निकला, सी मतलब। और मोल को देंगे एम ओ एल, क्या देंगे, एम ओ एल। हाँ, बीमा में यहाँ पर सी डी है तो यहाँ खाली सी देंगे, क्या देंगे। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ मोल, मोल है पदार्थ के परिणाम, पदार्थ की, पदार्थ के परिणाम, पदार्थ की परिणाम बोले तो मात्रा, क्या बोलेंगे, तो मात्रा को हम एन भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन मतलब नंबर, एन मतलब नंबर, एन मतलब नंबर, एन मतलब। तो पदार्थ के परिणाम मतलब मात्रा, मात्रा मतलब संख्या, मात्रा मतलब संख्या, संख्या मतलब नंबर, संख्या मतलब, तो एन भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो क्या याद होना चाहिए, ये तीनों तेरह 100% याद होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो लंबाई का एल, लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, द्रव्यमान का, समय का टी, समय का, विद्युत धारा का ए, विद्युत धारा का, और तापमान को के या थीटा, के या, और ज्योति तीव्रता को सी, क्या, और पदार्थ के परिणाम को मोल, क्या लिखेंगे, मोल। या ये पदार्थ का परिणाम जो है संख्या दिखाता है, मात्रा दिखाता है, संख्या दिखाता है, संख्या मतलब नंबर, संख्या मतलब नंबर यानी एन, क्या बोलेंगे, एन। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर हम आगे अगर बोले तो राशि जो होता है ना, यहाँ ध्यान दो, राशि जो होता है इसके बांटते दो भाग में, कितना भाग बांटते हैं, किसके आधार पर, तो दिशा एवं, दिशा एवं परिमाण के आधार पर। अभी यहाँ देखना है दिशा, पहले देखो यहाँ पर परिमाण, क्या बोल रहे हैं, परिमाण, यहाँ भी लिख दिए परिमाण, क्या लिख दिए, परिमाण। एक हो गया परिमाण, हो गया है। दूसरा लिखते हैं दिशा, क्या लिखते हैं, दिशा, डायरेक्शन, क्या लिखते हैं, डायरेक्शन। दूसरा क्या लिखे हैं, दिशा यानी डायरेक्शन, दिशा यानी। तो देखो वैसा राशि, वैसा राशि जिसके पास परिणाम हो परंतु डायरेक्शन में ना हो, परिणाम हो लेकिन डायरेक्शन में ना हो, परिणाम हो यानी परिणाम है लेकिन डायरेक्शन है नहीं है, ठीक है ना। तो उसे बोले क्या, उसे बोलते हैं ओ दिश, क्या बोलते हैं, वैसा राशि क्या बोलते हैं, ओ दिश राशि। जिसके पास परिणाम तो है, परिणाम तो है, तो हमारे पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपया पैसा है, पैसा बहुत है, तो परिणाम है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए किधर खत्म करें, उससे कोई दिशे ना है, तो क्या हो गया अदिश, कौन सी हो गया,
अदिश कौन सी हो गया? अदिश राशि, अदिश। ऐसे बोलते हैं हम स्केरल क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं? स्केरल क्वांटिटी, स्केरल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वैसा है जिसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, उसे क्या बोलेंगे? सदिश। क्या बोलेंगे? सदिश। नामे में सो मतलब साहित्य, सो मतलब साहित्य, सो मतलब तो कौन सी साहित्य? दिशा साहित्य, दिशा। इसे बोलेंगे सदिश राशि, क्या बोलेंगे? सदिश राशि। इंग्लिश में फैक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश में फैक्टर क्वांटिटी, फैक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत है? तो जिसके पास परिमाण होगा दिशा नहीं होगा, अदिश। क्या आ जाएगा? और जिसके पास परिणाम होगा लेकिन दिशा भी होगा, दोनों होगा, वो क्या? सदिश। क्या हो जाएगा? सदिश। अब यहाँ याद रखना है कि ये जो अभी हम बताए थे, ये 7 राशि, सातों आधारी राशि यानी सातों मूल राशि, ये सदिश है या अदिश है? सदिश है या अदिश है? ये सातों आधारी राशि, सातों मूल राशि, सदिश या अदिश? सातों अदिश है, सातों। सबके पास परिणाम है, सबके पास परिणाम है लेकिन दिशे नहीं है। दिशे बोलेंगे लंबाई मापो, क्या बोलेंगे? तो लंबाई तुम ऊपर से नीचे माप लो या नीचवा से ऊपर माप लो, कोई दिशा है? या हमको बोलेगा सुत जाओ, क्या बोलेगा? और सुता के माप लो, पता है? यानी इसका दिशा नहीं है, इसका दिशा। कोई भी लंबाई को मापना है उसका दिशा फिक्स है नहीं, तो क्या है? दिशा नहीं लेकिन परिणाम तो है ना। अरे लंबाई कुछ तो होगा ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर लंबाई तो कुछ होगा ना। तो दिशा है, अति परिणाम है, परिणाम। लेकिन दिशा है नहीं है। ये याद रखना। आधारी राशि जो है कैसी राशि है? ओदिश। ओ से आधारी, ओ से अदिश, ओ से आधारी, ओ से अदिश। तो सातों आधारी राशि कैसी राशि है? अदिश। लंबाई कैसी है? अदिश। द्रव्यमान कैसा है? अदिश। समय कैसा है? अदिश। विद्युत धारा कैसा है? अदिश। विद्युत धारा में दिशा होता है, विद्युत धारा में बताए थे, वो पढ़ाएंगे। विद्युत धारा में दिशा होता है, किधर होता है? तो प्लस से माइनस। अरे बैटरी में ना होता है? बैटरी में 2 ध्रुव होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक तो निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव ना होता है। तो धारा जो दिशा होता है प्लस से माइनस, प्लस से दिशा है। परंतु ये देखिएगा, सदिश राशि जो होता है, जो अदिश राशि होता है ना, उसको जो है डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे बोलेंगे 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। तो जो सीधे जुड़ता है उसे बोलते हैं बीजगणितीय योग। क्या बोलते हैं? बीजगणित नहीं पढ़ता है? जो सीधे जुड़ जाए उसे क्या बोलते हैं? बीजगणितीय। क्या बोलते हैं? बीजगणितीय योग, ठीक है ना। तो लंबाई बोलो 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर सीधे हो गया है, तो बीजगणितीय क्या हो गया है? बीजगणितीय योग हो गया है। लेकिन अदिश राशि जो है वो बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता। सदिश राशि, सदिश राशि जो है यह बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। यह पालन करता है सीधे। अगर मान लो कि इधर से जो है 2 एम्पियर धारा आया है, इधर से जो है 3 एम्पियर धारा आया है, तो कुल कितना होगा? 5 एम्पियर। तो सीधे जुड़ गया है ना, और सीधे जुड़ गया तो बीजगणितीय नियम का पालन किया है। और जो सीधे जुड़ जाएगा उससे बोलेंगे ओदिश। क्या बोलेंगे? ओदिश। क्या बोलेंगे? और जो सीधे नहीं जुड़ेगा, कुछ अन्य नियम का पालन करेगा, उससे बोलेंगे सदिश। क्या बोलेंगे? सदिश। तो विद्युत धारा क्या है? अदिश है। कैसा है? अदिश। कैसा है? तापमान कैसा है? अदिश। ज्योति तीव्रता कैसा है? अदिश। पदार्थ परिणाम कैसा है? अदिश। कोई दिक्कत है? याद हो गया नहीं बोला? याद हुआ? काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। यार एसआई का न्यूज आने वाला है, आने दीजिए, टारगेट आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें बहुत फास्ट में निकलेंगे। इतना देरी में जो है इसका बीमा उमा सब सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो टारगेट में बड़ी फास्ट निकलना पड़ता है, ऐसे अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, काके बेच दे दीजिए। ओके, हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? टाइम हो गया, 5 मिनट रुको। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, चलिए तो अब क्या देखेंगे? ये सब हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आधारी राशि था, आधारी राशि था, जो राशि था उसको एक तो देखे आधारी राशि क्या देखे थे, एक तो और राशि होता है तो क्या बोलते हैं? संपूरक राशि। क्या बोलते हैं? संपूरक राशि बोलते हैं। उसमें कौन कौन होता है? एक ठोस कोण, एक ठो समतल कोण। क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछेगा संपूरक, क्या बोलेगा?
समपूरक राशि कितना होता है? दो। कितना होता है? दो होता है। कितना होता है? जैसे आगे जब चले थे तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया कि अगर मान लो कि हम सबको तो माप लिए हैं, ये इतना चीज को माप लिया, इतना चीज को माप लिए हैं, कोई बोलेगा चलो यहाँ तो ठीक है, कोई निकला बदमाश बोला बताइए इसको कैसे मापेंगे, कोना कैसे मापेंगे? की बोलेंगे छोटका कोना है, इसको क्या बोलेंगे, बड़का कोना बोलेंगे। तो कौन भी मापना है, तो कौन मापने में प्रॉब्लम हो गया है। तो कोई पूछ रहा है कि चलो ये तो समतल कौन है, ठीक बात है, समतल पर बनाए हैं ना, बोर्डवा समतल है, समतल पर बनाए हैं, और हम ऐसा करेंगे तरबूजा लेंगे और तरबूजा में कर देंगे भोका, यानी इस प्रकार छेद, इस प्रकार क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। तो ये कोना कैसे मापेंगे, ये कोना कैसे मापेंगे? प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया है। तो बोला कोई ना, इसके लिए दूगो मात्रक और है, दूगो मात्रक, उसको बोलेंगे समपूरक राशि। क्या बोलेंगे? समपूरक राशि। तो समपूरक राशि कितना होता है? दो। कितना होता है? दो होता है। कितना होता है? तो एक होता है आपका समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण, मतलब समझ रहा है ना, समतल में जो कोण बना रहे, बोर्ड मेरा समतल है, बना दिया, लंबाई चौड़ाई मिलके बन गया, क्या हुआ? समतल कोण। क्या हो गया? समतल कोण। क्या हो गया? समतल कोण। एक होगा ठोस कोण। क्या होगा? तो तारबुज वगैरह तुम लोग कदा चेक कराओ, क्या कराओ, चेक कराओ। तो ऐसे काटता है ना, काटता है, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर इसको ऐसे करके देगा, देगा ना। तो क्या है? यह ठोस। क्या है? ठोस कोण। तो एक होता है समतल, एक होता है ठोस, एक होता है समतल, एक होता है जैसे कम रूम, ये मेरा रूम हो गया है, हॉल हो गया है, तो हॉल में जो ये समतल कौन है कि ठोस कौन है? यह ठोस कौन है। कैसा है? क्योंकि इसमें लंबाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो ठोस कौन बनता है किससे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के मिलने से, तीनों के मिलने से। लेकिन समतल कोण कैसे बनता है? लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो समतल कोण में कितना होता है? दो गो। कितना होता है? तो लंबाई चौड़ाई से बनेगा तो क्या बोलेंगे? समतल कोण। क्या बोलेंगे? समतल कोण बोलेंगे। प्लेन एंगल, प्लेन, प्लेन एंगल क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और ठोस कोण को बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? अब मात्रक क्या देख लेते हैं। तो मात्रक को बोलते हैं आर ए डी। क्या बोलते हैं? खाली आर ए डी, आर ए डी। और ठोस कोण का जो होता है अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन। मात्रक क्या होता है? अस्टेरेडियन, अस्टे। और मात्रक क्या होता है? एस आर। क्या होता है? एस से अस्टे और आर से रेडियन, आर से रेडियन, आर से रेडियन। अब बोलेगा बीमा क्या होता है? इसका बीमा हो भी नहीं करता, इसका बीमा नहीं होता है। अगर इसका बीमा होता तो बोलते कि इसको अलग से क्या लेते हैं, बोलते तुम आधार, बोलते क्या, तो इसको बोलते तुम आधार राशि में शामिल हो जाओ, ना शामिल कर लेते हैं, बोलते आधार राशि में शामिल हो जाओ। तो आधार राशि कितना होता? नो। कितना होता? लेकिन इसको बेगर कर दिए, बेगर मतलब अलग कर दिए, बेगर जानता है तुम लोग, अलग कर दिए। अलग क्यों कर दिए? क्योंकि इसका बीमा नहीं, इसका बीमा, इसे बोले संपूरक राशि। क्या बोल दिए? ठीक है ना। तो सप्लीमेंटल, सप्लीमेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब कल जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला आइटम होगा कल, एकदम धुआं धुआं चलेगा कि बीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं, बीमा कैसे और मात्रक कैसे, बीमा और मात्रक कैसे निकालते हैं, ये पूरा चलेगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं लगता है? कोई भी एग्जाम उससे बीमा और मात्रक निकालने के लिए पूछ देता है। तो बीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक ने कैसे निकालते हैं, पूरी तरह क्लास कल चलेगा, खाली इसी पर चलेगा। और उसके बाद फिर जो है छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, उसके बाद चैप्टर होगा खत्म। क्या होगा? खत्म होगा। अभी घर में लिखने में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्या होगा इसमें बताइए। उसके बाद मेरा नोट्स बन रहा है, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। बाकी बाद इसको जो है पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, इसका जो बोर्ड पर लिखे हैं इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और जो अपना नोट्स बन रहा है उसका मिलेगा इस पर, ठीक है ना। तो आप लोग आप बताइए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है इधर बोलो कोई। बिहार दरोगा, ये जो हो रहा है जीके जीएस, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जो फास्ट में पढ़ना चाहता है एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, ठीक है ना, उसके लिए होता है टारगेट। क्या होता है? टारगेट। टारगेट में जो है अभी इतना देरी ना, इतना देरी में बीमा सब पार हो जाता। क्या होता? बीमा मात्रा वगैरह ए टू जेड पार, यानी एक ही क्लास में ये पूरा खत्म, उससे बोलेंगे टारगेट। क्या बोलते हैं? एक ही क्लास में खत्म कर देखिए, एक क्लास में खत्म करेंगे, समझ आएगा तुम लोग को। सर एकदम याद करवाते चलिएगा सर जी। तो याद ना हो रहा है क्या? याद तो होवे करता होगा।
अरे नींद न लीजिएगा, इन्हें कि मोबाइल देख रहे हैं सोच रहे हैं किसी और के बारे में, वो सर्च करेगा तो नहीं याद होगा, फिर वही याद होगा जिसके बारे में सोचिएगा। चलिए अब चूंकि नेक्स्ट क्लास में जाना है, अभी होगा आपका क्या, अब आपका होगा कि क्या स्पेशल बैच, और उसमें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। अब उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं उसमें, कोई दिक्कत है? तो उसमें चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप लोग का वेलकम है, ठीक है। एलपी के लिए सही है, तो एलपी में क्या अलग से रहता है, यही सब है, धीरे 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 हार्ड में घुस जाएंगे, ठीक है ना। तो एलपी के लिए ही लाए हैं, साइंस वही होता है।